आगे हैं सभी? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। कई दिन बाद में अपना जो चैप्टर है फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लगभग 7-8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी जो चैप्टर बचा है उनको जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए। ध्यान से समझना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वो समझ लेना है, सब बच्चों को पूछ लेना है, उसको अच्छे से बता देंगे। आज का जो चैप्टर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा भाई। प्रॉफिट का मतलब सब बच्चों को पता है क्या है, लाभ, और लॉस का मतलब क्या है, हानि, ठीक है। एकदम डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। कोई बच्चा जो ये बोलता फिरता रहता है कि मेरे को मैथ नहीं आता है, उसको भी समझ में आ जाएगा 100%। अगर ध्यान से जो बातें बताएंगे उनको सुन लिया और कोशिश किया सीखने का तो 100% समझ में आ जाएगा। और ये समझ लो, ये चैप्टर 2 नंबर आपका पक्का करेगा। मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, और अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, और 2 नहीं आएंगे तो 1 आया तो फिर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऑनलाइन लगभग 20 से 25 दिन तुम्हारा पेपर चलने वाला है। हर एक शिफ्ट में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इतना आसान चैप्टर है, 2-3 बातें हैं इसके अंदर, वो चीजें अगर तुमने समझ ली तो ये समझ लो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? जैसे इस चैप्टर का नाम दिख रहा है तुम्हें, प्रॉफिट और लॉस, मींस ये एक बिजनेस टाइप चैप्टर है ना। कोई सामान खरीदेंगे, कोई सामान बेचेंगे, किसी में हमें प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, पूरे चैप्टर में वही बातें होंगी। तो सारे बच्चे एक चीज माइंड में रखना कि हम कोई भी चीज खरीद के लेके आते हैं ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। उसको क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी वाले बच्चे क्या समझ सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। कोई सामान हमने खरीद लिया तो इसका मतलब वो क्या है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और वो सामान खरीदने के बाद में हमने उसको बेच दिया तो बेचने को क्या बोलेंगे भाई? बेचने को बोलेंगे विक्रय मूल्य, या फिर क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई क्या? अब इसके कई सारे नाम हैं। जो क्रय मूल्य होगा, कहीं पे तुम्हें खरीदी कीमत देखने को मिलेगा, कहीं पे अंकित मूल्य भी दे देंगे उसको, वो भी एक खरीदी टाइप ही रहेगा, ठीक है। परचेज प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो सब जगह पे सेम बात रहेगी। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, बिक्री कीमत हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है कि कोई सामान हमने खरीदा उसे बोलेंगे क्रय मूल्य, और कोई सामान हमने बेचा उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। अब यहां पे देखिए, हमने कोई सामान खरीदा 500 रुपए का। कितने रुपए का? 500। और उसको बेच दिया भाई 550 रुपए का, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया? 50 रुपए का लाभ। ये नहीं कि 550 में बेचेंगे तो ही लाभ होगा, 501 रुपए में भी बेच दिया तो भी 1 रुपए का लाभ हो गया, 510 में बेच दिया तो भी 10 रुपए का लाभ हो गया। मतलब 500 से जितना भी ज्यादा बोलेंगे ना, वो हमें किस में लेके आएगा? लाभ में लेके आएगा। और अगर हमने 500 में खरीद के उसको बेच दिया 490 रुपए में, तो फिर क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, जो तुम्हें समझनी है, जो सीखनी है, वो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए, कोई भी चीज हम अगर खरीद के लेके आते हैं ना, तो वो उसका 100% प्राइस होता है। वो क्या होता है भाई? उसका 100% प्राइस होता है। कोई सामान हमने खरीदा, चाहे वो 10 रुपए में खरीदा हो, या 100 रुपए में खरीदा हो, या 5000 में खरीदा हो, वो हम मानेंगे किसके बराबर? 100 के बराबर। जो 2-3 बातें बता रहा हूं इनको समझ लेना, पूरा चैप्टर तुम्हें चुटकियों में समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। कोई भी सामान है हमने खरीदा, इसका मतलब वो कितने % है? 100। और मैंने बोला कि हमने कोई सामान खरीदकर 5% के लाभ पर बेच दिया, अब वो कितने % हो गया? सारे बच्चे ये बात समझ लेना, कोई सामान 5% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब वो कितने % हो गया? कोई सामान खरीद कर 3% की हानि पर बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा चैप्टर इससे करवा देंगे, ठीक है। अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई
तो समझ लो पूरा चैप्टर इसी से हो जाएगा। दिख रही है क्या? बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। पहले पार्ट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के पूछे गए हैं वो तुम्हें पता लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो आगे आने की संभावना है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखिए और इसका करेक्ट आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में आंसर निकालिए सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सारे बच्चे आंसर बताइए भाई। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? मैं तुम्हें मिनिमम फार्मूला पे करवाऊंगा क्वेश्चन। सुनो मेरी बात। अभी इसका क्या है? इसका फार्मूला है विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है, क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है, लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, हानि प्रतिशत निकालोगे तो हानि प्रतिशत का फार्मूला है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, हम इसको करेंगे ऑलमोस्ट शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। किससे करेंगे भाई? और वो तुम्हें ऐसे दिमाग में बैठ जाएगी ना। फार्मूला कई बार क्या होता है, फार्मूला तुम भूल जाते हो टाइम पे। कहीं पे लगाना क्रय मूल्य का, तुम विक्रय मूल्य का लगा दोगे, विक्रय का लगाना वहां पे क्रय का लगाने। यहां पे जिस ट्रिक से हम करेंगे ना, सभी में सेम ट्रिक लग जाएगी। एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीद कर, 1600 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब क्या हो गया? 100%। अभी तुम्हें बताया था कोई भी सामान खरीदना, खरीदने का मतलब कितने परसेंट? 100%। खरीदना 100%, कितने रुपए में? इसका मतलब यहां पे 100% है ना, वो किसके बराबर है? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है? 100% है, वो अपने माइंड से लगाना है। क्योंकि कोई सामान खरीदा है तो वो 100% प्राइस है, उसके बाद में वो बेचेगा, किसी को देगा, तो फिर लाभ और हानि की बात आएगी। तो 100% किसके बराबर है? कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? कि 15% का लाभ हो जाए। अब 100% में तो लेके आया और 15% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? और ये यहां पे अपनी कार्रवाई फिर से शुरू हो जाती है, वही सेम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चिड़िया बना के इसको सोल्व कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा? 1600 गुना में क्या होगा? 115 अपॉन में क्या होगा? 2 जीरो से। अब क्या बच गया? 115 गुना में 16 पाँचे कितना होता है? पाड़े याद है ना? 16 पाँचे 80 होगा, कैरी 8 हो जाएगा। 16 एकम 16 और 8 24, कैरी कितना होगा? 2। 16 एकम 16 और 2 कितना होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आई वो बात? समझ में आई क्या? फार्मूला बताता हूं इसका। देखो हमें क्या निकालना है इसमें? विक्रय मूल्य, ठीक है। बताता हूं तुम्हें कि अगर फार्मूला लगाओगे तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है भाई, क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ प्रतिशत और अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। अब हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहां पे क्रय मूल्य कितना है? लाभ प्रतिशत 100 प्लस में 15 कितना हो जाएगा? और अपॉन में क्या होगा? ये यहां पे 1600 किया, फिर 115 करेंगे अपॉन में 2 जीरो से। अभी किया था 115 और 16 का गुना क्या बन जाएगा? ये नहीं याद रखना, हमें करने की जरूरत ही नहीं है इतनी कहानी। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 1600 रुपए है 100%, 15% का लाभ चाहिए तो किसके बराबर रखेंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व। ये फार्मूला तुम्हें इसलिए बताया ताकि एक दो को शक्तिमान को ये लगे कि आंसर सही है कि नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन है ना, ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था और आधी से ज्यादा जनता इसको गलत करके आई थी, ठीक है। लास्ट टाइम ये एग्जाम में पूछा भाई, और एग्जाम में पूछा और कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया। एक पुस्तक को 80 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत देखा और ऑलमोस्ट जनता टूट पड़ी, बोला 20% लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना है एक सारे बच्चे ध्यान से। जब कोई भी चीज 100% के ऊपर है,
10% लाभ 10% हानि जो भी है वो 100 पे कार्रवाई होती है। लेकिन अगर तुम देखो कि 80 रुपए का सामान 100 रुपए में बेच दिया, 20% का लाभ, ये गलत हो जाएगा। 80 को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं 100 के साथ में, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक पुस्तक को 80 रुपए में खरीद कर, मतलब 80 रुपए में खरीदा, तो ये 80 किसके बराबर है? अब कई बच्चे हैं उनको एक आदत पड़ जाएगी कि प्रतिशत इधर लिख रहा है। जो चीज हमें दे रखी ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर देना, क्वेश्चन 100% करेक्ट बन जाएगा। इसने बोला 80 रुपए में खरीदा, तो 80 रुपए में खरीदा किसके बराबर हो गया? और 100 रुपए में बेच दिया, हमें बताना है 100 किसके बराबर हो जाएगा। यहां पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुना में 100 अपॉन में 20 पांचे 100 और 20 चौके 80। 4 से हमेशा 100 को काटेंगे, किस पे कटेगा? 25 की, और 5 की गुना क्या होगी? जो 100% था ना, अभी वो कितने परसेंट हो गया? बस, तो 100 का 125 हो गया, तो कितना लाभ हो गया? 25% लाभ। समझ में आया क्या बात? बिल्कुल इजीली आंसर बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे, शाबाश। ध्यान से पढ़ना भाई, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। दिमाग लगा के आंसर निकालेगा हर एक बच्चा। $800 होगा। शाबाश शाबाश। थोड़ा सा तुम अगर दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और फिर तुम्हारा करेक्ट आंसर बनने लग जाएगा। और फिर जब करेक्ट आंसर आने लग जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हाई हो गया तो फिर तुम छोड़ोगे नहीं पाकिस्तान को भी, है ना। कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा तो फिर नहीं छोड़ते हो ना, अभी तुमने देखा होगा, है ना। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, आवाज नहीं, अभी सब बोर्ड पे देखो। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा गया। अब ये बताओ 960 रुपए में बेचा गया, ये क्या है? विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस है। 960 रुपए में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ। 960 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है? ये है 120% और ये किसके बराबर है? तुमने अभी तक ये थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, सेम ट्रिक पे चल रहा है, ठीक है। एक 960 रुपए में बेचा गया, 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब 120% किसके बराबर है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है पता है सबको? यहां पे हमें निकालना है 100% है वो किसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 960 गुना में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 0 से 12 किस पे काटता है? 12 8 96 होता है ना। 8 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। सुन, चीजें तुम्हें पुटअप करनी आनी चाहिए, ठीक है। अभी कई अगर इसको 960 को 100% के आगे रख देंगे कि 100% है 960 के बराबर, और वो निकालने लग जाएंगे 120%, तो पूरा क्वेश्चन उधर ही गलत हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? समझना है सामान खरीदा है या सामान बेचा है। बेचेगा सामान तो उसमें लाभ या हानि इंक्लूड होगा, और खरीदा है तो उसमें क्या रहेगा? 100% रहेगा। समझ में आई क्या बात? समझ में आई? सामान बेचेगा तो ही प्रॉफिट और लॉस होगा। तुम कोई मार्केट से सामान लेके आओगे तो ही बेचोगे ना। कोई चोर टाइप हो गया तो ये है कि इन्वेंटरी उठा के डायरेक्ट बेच दिया, वो तो खरीदेगा नहीं, वो हो गया डायरेक्ट सेलिंग करना। वो डायरेक्ट सेलिंग हो गया ना। अब जब तुम्हें कोई ऐसे लीगल बेचना है, जैसे मार्केट में बेचते हैं, तो वैसे तो क्या करोगे? पहले खरीदोगे उसके बाद में बेचोगे, तो ये 100% की इक्वल मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसने क्लियर बता रखा है, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा गया, बेचने का मतलब उसमें प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड हो गया। तो फिर देखना आगे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब ये कितने परसेंट बन गया? 120। कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्या बताना है? समझ में आ गई क्या बात? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। नहीं समझ में आए उधर ही रोक के बता देना, दोबारा समझा दूंगा। पहले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे टाइप सोल्व करवाऊंगा तुम्हें। समझ में आने चाहिए सब बच्चों को। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
पुस्तक को 150 रुपए में खरीद कर 135 रुपए में बेचा, हानि प्रतिशत क्या होगा? एक बच्चे को उठा के सोल्व करूंगा, झूठ मत बोलना, जिसका नहीं आया है वो बता देना, मना कर देना। सोल्व करवाऊंगा आगे बुला के अभी क्वेश्चन को। हो गया सोल्व? पक्का? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक पुस्तक को 150 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में खरीद कर मतलब कितने परसेंट? 135 रुपए में बेचा, 135 रुपए में बेचा। हमें बताना भाई हानि कितने प्रतिशत की हुई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुना में 135 अपॉन में क्या हो जाएगा? 50 से कैंसिल कर दो, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150 हो जाएगा। अब ये 3 से कटता है कि ये देखना है। क्या करो, इस ये जो संख्या है ना इसका जोड़ करना, 5 और 3 8 और 1 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, याद है ना? 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 पांचे 2 की और 45 की गुना क्या हो जाएगी? अब यहां पे देखिए सारे बच्चे, 100 जो परसेंट था वो अब कितने परसेंट हो गया? तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। सब ध्यान से देखना। तुम्हें बताया कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी हर एक बच्चे के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें, और उधर बैठे बैठे याद करोगे तुम कि हाँ कुलदीप सर ने सही बताया था, ये क्वेश्चन आ रखे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1900 रुपए की साइकिल को कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो? शाबाश शाबाश, सोल्व करो सारे बच्चे, आंसर निकालो। मेरे को पता है तुम किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। हो गया? पक्का? अब देखो, समझो इधर बात को। 1900 रुपए की साइकिल को कितने में बेचें? बेचे मतलब अभी बेचा नहीं है, बेचने की सोच रहा है। तो 1900 रुपए क्या है इसका? 100% है ना, वो किसके बराबर है? कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, मतलब कितने परसेंट बताना है। यहां पे क्या लगाएंगे? छोड़ दो बर्मा अस्तर, यहां पे 1900 गुना में क्या करेंगे? और अपॉन में 2 जीरो से 110 का और 19 का गुना कर दो, जीरो साइड में रखो। 19 से 1 कैरी, 19 और 1 कितना हो जाएगा? क्या बनेगा? 2090। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 2090। समझ में आया कि नहीं आया? 5 क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे सेम ट्रिक से। पांचों के पांचों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 100% आंसर निकाल सकते हो, और 200% तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शनिवार को तुम्हारा ओरिजिनल पेपर लेता हूं, अभी 3 महीने पहले हुआ था जो ओरिजिनल पेपर लूंगा शनिवार को, देखना तुम उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। 100% आएंगे, सीख लेना, समझ लेना। नहीं समझ में आता है बिल्कुल बीच में गाड़ी रुकवा के और पूछ लेना, ये मैंने तुम्हें बताया था। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, तीनों टाइप करवाऊंगा तुम्हें एग्जाम में। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करवाऊंगा। ध्यान से देख के सारे बच्चे आंसर बताना। शाबाश शाबाश, गुड। दिमाग लगा के आंसर निकालना है, ऐसे सट्टा नहीं मारना है। चलो एक क्वेश्चन समझ लो, अगला क्वेश्चन करना तुम। 3 क्वेश्चन है ऐसे। What will be the discount equivalent successive discount of 30% and 10%? ये बोल रहा है 30% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तुमने मार्केट में डिस्काउंट के बोर्ड देखे होंगे, है ना? तो दुकानदार बोल रहा है कि 30% का डिस्काउंट दिया है और अगेन 10% का डिस्काउंट दिया है। ये दोनों डिस्काउंट मिला के और ये कितने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा? तो शक्तिमान टाइप बच्चे तो फटाक से बता देंगे कि हाँ 40% हो जाएगा। पहले 30% दिया, फिर 10% दिया, तो इसका मतलब 40% का डिस्काउंट दे देगा। ये तो हो गया जो मतलब ऐसे जाएंगे हवा में तीर छोड़ने वाले, जैसे पाकिस्तान वाली मिसाइलें आ रही थी ना, और एक भी लैंडिंग नहीं हो रही थी। तो ये जो बिना लैंडिंग वाले हैं ना, वो 40% पे हो जाएगा। इंडिया वाली कैसे जाएंगी? अभी एक चीज थी 100 रुपए की। कितने रुपए की?
और उस 100 पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बताओ वो कितने रुपए की मिली? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या 100 रुपए का सामान था और वो कितने रुपए में मिल गया? अब इसने बोला भाई जो 70 रुपए का सामान है ना, 70 रुपए के सामान पे 10% का डिस्काउंट और देता हूं, तो ये 70 का 10% कितना होता है? 7। 70 का 10% कितना होता है? तो जो 70 का था उस पे 7 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया, तो कितने रुपए का मिल गया? 63 का। सामान कितने का था? मिला कितने में? ये पूछ रहा है डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ या कितने प्रतिशत का। तो 100 में से 63 को माइनस कर देंगे, 10 में से 3 गया, 7, 9 में से 6 गया, 3, तो कितने % का हो जाएगा? ये तो हो गया एक देसी तरीका, हमने 2 बार 3 बार बेचा, माइनस किया, प्लस किया, तो एक तरीका तो हो गया ये। जो इसका एक शॉर्ट मेथड है, अपना को जो करना है वो क्या है? सबसे पहले हमें लेना है 100। कितना लेना भाई? 100 लेना है। 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो यहां पे लिखना 70/100। यहां पे क्या लिखोगे? बात समझ में आई क्या? अगेन 10% का डिस्काउंट, तो यहां पे लिखना 90/100। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? ये 100 से और ये 2 0 से 7 की और 9 की गुना क्या होगी? जो 100 का सामान था वो कितने में पहुंच गया, तो कितने % का डिस्काउंट हो गया? तुम्हें ये तरीका याद रखना है, ऐसे सोल्व कर देना। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? दूसरी बात पूछेगा, अभी इसमें क्या पूछा? 30% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या है? तो हमने बता दिया समतुल्य बट्टा कितना है। एक क्वेश्चन में पूछेगा 30% और 10% के डिस्काउंट के बाद में सामान कितने रुपए का मिला, तो सामान कितने रुपए का मिला। माइंड को बिल्कुल वहां पे प्रेजेंट रखना है भाई, कि पूछा क्या है वही चीज बतानी। समझ में आई क्या बात? इसने पूछा समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा हो गया 37%। अगर ये पूछता 30% और 10% के डिस्काउंट के बाद में सामान कितने रुपए का मिला, तो सामान कितने रुपए का मिला। समझ में आ गई क्या बात? अब अगले क्वेश्चन में देखता हूं तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिमाग लगा के आंसर बताना, और हर एक बच्चे का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझा दिया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड, शाबाश। दिमाग लगाइए सारे बच्चे और दिमाग लगा के आंसर निकालिए। गुड गुड। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। पक्का? 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे देने पर कोई सामान कितने रुपए का मिलेगा। समझ में आ गया कैसे पूछेगा। दूसरा टाइप, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 20% का डिस्काउंट दिया 80/100 में, 10% का डिस्काउंट दिया 90/100 में, 100 से 2 0 से 8 और 9 की गुना, 100 का सामान था वो कितने में मिल गया। तो हमसे यही पूछ रहा था। अगर बोलता समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो क्या करते? 100 में से 72 को माइनस कर देते, फिर क्या आता? अब देखो पहला ही दे रखा है ना, याद रखना ये चीज। समझ में आई बात? अगर ये पूछे 2 डिस्काउंट देने के बाद में किसके इक्वल होगा, तो हमें ये निकालना 28%। अगर ये पूछता है सामान बेचने के बाद में कितने का मिला, तो कितने रुपए का हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोल्व हो जाएगा। एक टाइप और बताता हूं कैसा पूछते हैं, इसको सोल्व करो सारे बच्चे। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना सारे बच्चे और करेक्ट आंसर बताना। शाबाश शाबाश। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपए है। इस पर 12% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है। दिमाग लगा के सारे बच्चे आंसर बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पेन चलाओ कॉपी में, इधर क्या देख रहे हो। पेन नहीं चलाओगे तो कैसे आंसर आएगा। शाबाश शाबाश, गुड गुड। दिमाग लगा के आंसर निकालो। 2 टाइप बता दिए, सेम वैसा ही टाइप है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें। ऑप्शन सी। शाबाश शाबाश।
जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताओ भाई, करेक्ट आंसर आना चाहिए। हो गया सोल्व? बहुत टाइम ले रहे हो, इतना टाइम नहीं लेना है। पॉइंट वाली आ जाती है तो तुम्हारी गाड़ी बहुत स्लो हो जाती है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, शाबाश, कैलकुलेशन फास्ट करो थोड़ा। ओके, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, कैसे सोल्व करना है समझ लो। ये देखो, बस सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपए है, इस पर 12% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। पहले वाले में हमें प्राइस नहीं बताया तो हमने क्या मान के किया, 100। पहले वाले में हमें रेट नहीं बताया था ना, हमने 100 लेके किया। अभी इसने बता दिया कि रेट है वो कितना है, और इस पे 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब क्या हो जाएगा 88 अपॉन में, और फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन में। ये बात समझ में आई क्या? जब हमें रेट नहीं बताया तो हमने 100 लिया, अभी इसने बताया 1400 तो हमने यहां पे 1400 रख दिया। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो को काट देना, 10 को रख लेना यहीं पे, क्योंकि पॉइंट लगा के काम हो जाएगा ये। अब 14 का और 9 की गुना क्या होती है 126। 14 का पढ़ा सबको आता है। 14 9 जा क्या होता है 100, किससे गुना करेंगे 88 से। 8 6 48, कैरी कितना होगा 8 दूनी 16 और 4 20, कैरी कितना होगा 8 है कम 8 और 2 कितना हो जाएगा, यही सेम गुना आएगी ना, तो यहां पे हम इसको रख देंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे और ये क्या हो जाएगा 110 88 हो जाएगा। अब इसके अपॉन में क्या है 110 88 के अपॉन में 10, इसका मतलब एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1108.8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बस समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व। 3 टाइप के चांसेस एग्जाम में पूछने के, तुम्हें तीनों टाइप बता दिए हैं, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए भाई, हो जाएगा सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। बार बार तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि जहां पे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन ये नहीं है कि ऐसे ही बैठे रहो। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए और उसके बाद में आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि 18% का लाभ कमाना है तो इसे कितने रुपए में बेचें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है यार, जितना टाइम तुम लोग ले रहे हो, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर निकालो भाई, फटाफट से आंसर दो सारे बच्चे। पेन कॉपी लेके बैठा करो और जैसे ही क्लास दिखती है तो फटाफट आंसर सोल्व किया करो। अभी तुम जितना टाइम लगा रहे हो ना, तुम देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। बोर्ड पे ध्यान दो, अभी पता नहीं तुम कौन सी गाड़ी कहां लेके चल रहे हो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने पर, भाई जब तक तुम स्टेटमेंट को नहीं समझ पाओगे ना, तुम उस क्वेश्चन पे कोई भी ट्रिक लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट को समझो। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने से, बेच दिया उसने, क्या हो गया 15% की हानि होगी। 15% की हानि का मतलब ये कितने परसेंट हो गया 85% है, वो किसके बराबर है 1275 के बराबर। यदि 18% का लाभ कमाना हो, 18% का लाभ कमाना मतलब क्या, यहां पे क्या लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1275 गुना में क्या होगा 118 और अपॉन में क्या हो जाएगा 85। कट रहा है किसी पे 5 पे काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10 होगा,
5 5 25 और 5 5 25 हो जाएगा। अब किस पे कट रहा है? 17 पे कट रहा है। 15 पे 17 कैसे कटेगा? 17 से 17 एकम 17 हो जाएगा। 25 माइनस 17 कितना बचेगा? 8। 8 के आगे 5 आ जाएगा 85। 17 के पहाड़ी में 85 आता है क्या? नहीं आता है। कट गया। क्या बच गया? 118 गुना में 15 8 जा कितना होता है? 15 8 120 होता है ना। 120 का जीरो लिख के कैरी रखेंगे 12। 15 एकम 15 और 12 कितना होगा? 27। कैरी कितना होगा? 15 एकम 15 और 2 ये आ रहा था। 15 8 120 12 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 12 27 2। 15 एकम 15 और 2 गुना गलत होगी है। क्या आ रहा है? 1770। एक मिनट यहां पे हुआ है क्या? ये सही है क्या? 15 8 120 12 हो जाएगा। और 15 एकम 15 और 12 कितना होगा? 27। ओके 27 का 2 लिखवा रहे हो, 7 लिखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 1770 बन जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए नीचे गर्दन करके बैठे थे तुम। क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ध्यान देना है। एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब कितने परसेंट हो जाएगा? 85%। कितना हो जाएगा? 18% का लाभ चाहिए। इसका मतलब कितने परसेंट निकालना है? समझ में आएगी क्या बात? हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आना चाहिए हर एक बच्चे का। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के, अभी इसका आंसर बन जाना चाहिए। 3300 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। ध्यान से देख के आंसर बताओ सारे बच्चे। शाबाश। 2750। शाबाश गुड। बीच बीच में सेम मिक्स टाइप क्वेश्चन हो रखे हैं, तो आंसर बनना चाहिए तुम्हारा। ऑप्शन ए होगा। ये तुम इधर दोनों सर पकड़ के क्यों बैठे हो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा? आ रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। 3300 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से, मतलब बेच दिया, 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये कितने परसेंट है? 120 किसके बराबर है? वस्तु का क्रय मूल्य 100% निकालना है। यहां पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3300 गुना में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 से काट दो, 20 5 100 और 20 के 120 हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 5 30, 3 बचेगा, फिर 6 5 30, कितना हो जाएगा? 550 का। और किसकी गुना करेंगे? जीरो रखेंगे साइड में। 5 5 25 कैरी 2, 25 और 2 क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई? 2750। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के होने के बाद में ऐसे खिचड़ी तो नहीं बन रही है तुम्हारे माइंड में? समझ में आ रहे हैं ना? कोई भी कंसेप्ट अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, दिमाग में नहीं बैठता है, उसी टाइम पे बता देना है। ठीक है, उसको दूसरा तरीका बता दूंगा तुम्हें, और भी आसान तरीका। ठीक है, बाकी ये सेम ट्रिक से ऑलमोस्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे। कहीं पे जरूरत पड़ेगी चेंज करने की तो चेंज करेंगे, अदरवाइज 90% क्वेश्चन एक ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। तुम्हें बस वो पुटअप करना आना चाहिए। ठीक है, खड़ा हो तुम लास्ट में। हाँ, नींद आ रही है क्या? तो इतना चौड़ा मुंह पाड़ रहा तू। क्यों कर रहा है ऐसे? डरा रहा है जरा। एक तो तू सबसे लास्ट कॉर्नर में बैठा है अंधेरे में उधर है। बुद्धि में मारी इसकी भाई। हाँ, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
अभी इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि आंसर नहीं आए, 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए। 100 आएगा। अच्छा, धमका रहा है या ऐसे आंसर बता रहा है? 400 आएगा। 400 आएगा। इसके मार बुद्धि में खींच के। इसके भी वंश इसके मारे। हाँ मार इसके सही। 400 होगा। 300 रुपए की किसी वस्तु को बेचने से 25% की हानि होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बेच दिया तो लाभ या हानि पक्का होगा, है ना। 25% की हानि होगी, इसका मतलब ये कितने परसेंट है? 75% है ना, वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य का मतलब 100% निकालना है। यहां पे क्या लगा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 300 गुना में 100 अपॉन में क्या होगा? कट रहा है क्या? किस पे कटेगा? 4 पे कट जाएगा। 75 दूनी 150, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 75 टू 150 होता है ना, और 150 दूनी 300, तो ये 4 पे कट जाएगा। 4 की और 100 की गुना क्या हो जाएगी? 400 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? समझ में आई क्या बात? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। ये लो भाई, अभी ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। अब मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। 700। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है। तुम देखना आर्मी के पेपर को उड़ा दोगे बिल्कुल एकदम से। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में उसका आंसर बताइए। कोई भी बच्चा रिस्क लेके जल्दबाजी में जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत कैलकुलेशन नहीं करना है। रॉन्ग आंसर नहीं बताएगा कोई भी बच्चा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा गया, समझ लो अभी, ठीक है। अभी बोर्ड पे ध्यान दो, ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको भी देखना आसान तरीके से करेंगे। एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। अब इसने ये नहीं बोला कि 10% का लाभ होता है, 5% का लाभ 200 रुपए में बेचा, 250 रुपए में। स्टेटमेंट को समझना, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 63 रुपए कम में बेचा जाता तो 2% की हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य क्या? अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा यार ये तो कर सकते थे। 7% लाभ का मतलब, कोई ऐसा शक्तिमान है जिसके ये बात समझ में नहीं आई हो? सबके समझ में आ गई? 7% लाभ का मतलब 107%। 2% हानि का मतलब, ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब ये बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 9% का। कितने का अंतर है? अगर परसेंटेज की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? ये बोल रहा है 63 रुपए कम में बेचा जाता, मतलब जो 9% है ना, वो किसके बराबर है? क्या बताना है? क्रय मूल्य का मतलब कितने प्रतिशत? ये छोड़ दो यहां पे ब्रह्मास्त्र, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 63 गुना में 100 अपॉन में 9, 9 से 9 7 63, 7 और 100 की गुना क्या हो जाएगी? बोलो समझ में आएगा? आसान था ना? अब तुम लग रहे होगे उधर और ही कार्रवाई सेट करने, है ना। समझना है कि ये क्या बोल रहा है। मैंने तुम्हें ये बताया, स्टेटमेंट समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन भी हो जाएगा। स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे। सेम क्वेश्चन है। अभी कोई बच्चा ये नहीं बोले कि समझ में नहीं आया। अब की बार आंसर आना चाहिए भाई सबका। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं है, नया क्वेश्चन था, लेकिन सेम टाइप दे दिया तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि पिछला समझ में आया कि नहीं आया। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए भाई। ये नहीं है कि 5-10 बच्चे आंसर बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश।
दिमाग लगाओ, पिछले वाले क्वेश्चन को रिमाइंड करो कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था और इसको कैसे करना है। शाबाश, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा? हो गया? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक घड़ी को 13% लाभ पर बेचा गया। 13% लाभ का मतलब यदि इसे 95 रुपए कम में बेचा जाता, 95 रुपए कम में बेचा जाता तो 6% की हानि होती। इसका मतलब क्या हो गया? 94%। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? क्या हो गया? 19% है ना, वो किसके बराबर है? हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। यहां पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और ये यहां पे 95 गुना में 100 अपॉन में क्या होगा? 19 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 5 और 100 की गुना क्या हो जाएगी? बोलो, समझ में आएगा? हो जाएगा सोल्व? और करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन के साथ में क्लास को छोड़ देंगे। अभी इसका आंसर बता दो। शाबाश, जल्दी से सारे बच्चे करेक्ट आंसर निकालो भाई। सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक से करवा दिए हैं तुम्हें। 780 होगा पक्का? शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। हो गया? एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या? 80% किसके इक्वल है? कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो? 130% की वैल्यू बतानी है। यहां पे क्या लगाएंगे और क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 480 गुना में 130 और अपॉन में क्या होगा? 10 से 8 से किस पे कटेगा? 13 की और 6 की गुना कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना समझ में? अभी देखना, अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है। 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जब टेस्ट में तुम्हारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आएगा ना, तुम देखना कितना इजीली उसको सोल्व करोगे। ठीक है? जो चैप्टर हो जाएंगे उन चैप्टर को ये नहीं है कि एक बार करके और उनको छोड़ दिया है। उनको जब भी टाइम लगता है ना, एक बार उनको सोल्व करके देख लो। ठीक है? हर हफ्ते में एक बार जो पीछे वाले चैप्टर हमने कर लिए हैं उनका रिवीजन करते रहो। अगर ऐसे स्टडी करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। आज अगर तुम 9वें 10वें चैप्टर में पहुंच गए प्रॉफिट एंड लॉस में, और नंबर सिस्टम को कर लिया तुमने 1 महीने 1.5 महीने पहले, उसको देखोगे नहीं, भूल जाओगे फिर उस चीज को। समझ में आई क्या बात? अगर तुम किसी चीज को ज्यादा टाइम पे अगर नहीं देखोगे, नहीं उसको रिमाइंड करोगे, तो फिर भूल जाओगे उसको। ठीक है? इसलिए उसको देखते रहना है। जब भी टाइम लगता है उसको पढ़ते रहना है, फिर वो माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर देखना पेपर में जब सामने वो क्वेश्चन आएगा ना, बहुत इजीली तुम्हारा आंसर बन जाएगा। हो जाएगा सॉल्व? करोगे ना स्टडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। सेम क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बना देता हूं, होमवर्क बना देता हूं इस क्वेश्चन को। इसको मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, तुम लोग अपने आप से इसका आंसर निकालोगे और आंसर निकाल के बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आज के जो क्वेश्चन किए हमने लगभग 15-16 क्वेश्चन किए हैं, तो इनमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट हुए हैं? तैयारी कैसी चल रही है? क्या माहौल चल रहा है एग्जाम का? तो सारे बच्चे अपना फीडबैक है वो जरूर बताओगे कि इसका क्या चल रहा है। क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। चलो यहां पे मैं पार्ट 1 को कंप्लीट करता हूं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें सोल्व नहीं करवाऊंगा, तुम अपने आप से सोल्व करना। ठीक है? आज के पार्ट में बिल्कुल इजी टाइप सारे क्वेश्चन एक ट्रिक पे किए हैं। कल जो एडवांस टाइप थोड़ा सा और जो एग्जाम में आने की संभावना है ना, उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ गए? yes, कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पूरा सर के ऊपर से चला गया? है क्या कोई ऐसा? चलो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद।